मॉर्निंग, माई सेल्फ राखी शर्मा, द स्टाफ मेंबर ऑफ डीआरएम पब्लिक स्कूल। अपने स्कूल डीआरएम पब्लिक स्कूल में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हमने अपने ही स्कूल के एक बच्चे के पेरेंट्स को स्कूल की फीडबैक लेने के लिए बुलाया है। आइए मिलते हैं उनसे। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो सर आप? ओके सर, सबसे पहले तो मैं आपका अपने स्कूल में स्वागत करती हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। उसके बाद सर मैं आपको पूछूंगी, जैसे आपने अपनी बेटी का एडमिशन इसी सेशन में करवाया है हमारे स्कूल में, नर्सरी क्लास में। बेटी का नाम है आपकी आयशा। यस सर, आयशा चौधरी। तो जैसे आपने एडमिशन करवाया है, बच्चे का पहला साल है आपके, तो पेरेंट्स को होता है कि हमने अपने बच्चे का एडमिशन डीआरएम पब्लिक स्कूल में करवाया है, तो माइंड में कुछ ग्रो होता है आपके कि हमने मतलब अच्छा किया या क्या किया हमने स्कूल में एडमिशन करवाया? जी बिल्कुल मैडम, मैं सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे अपनी एक पेरेंट्स की बात को रखने का मौका दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मेरी कोई अवेयरनेस नहीं थी डीआरएम पब्लिक स्कूल के प्रति। देखिए, एक थोड़ा सा अवेयरनेस भी नहीं थी और माइंड मेकअप भी नहीं था इसी स्कूल में। बट जो मैंने एक एज अ सर्वे किया, उसमें जो सबसे ज़्यादा शॉर्ट लिस्ट किया वो मैंने आपके स्कूल को किया, और आज मैं उस डिसीजन पे बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ। जैसे कि आपका जो स्टाफ है वो वेल एजुकेटेड स्टाफ है, और साफ़ सफाई का और हाइजीन का जैसे काफ़ी अच्छा ध्यान रखा जाता है। और मैं जैसे जैसे डे बाय डे मेरी बेटी में जो चेंजेस आ रहे हैं, लाइक वे ऑफ टॉकिंग को लेके, और डे बाय डे हम किसी भी एक्टिविटी पे उस पर हम जैसे नज़र रखते हैं, तो दिन ब दिन इम्प्रूवमेंट हो रही है। ओके सर, अच्छा लगा सर सुन के। जैसे जो भी आपकी बेटी को टीच कर रहे हैं, जो भी टीचर हैं, नाम आप ही बताओगे उनका, तो क्या लगता है आपको कि वो कैसा टीच कर रहे हैं? वो कुछ अच्छा सिखा रहे हैं या नहीं सिखा रहे हैं? कुछ बताओगे इसके बारे में? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे मेरी बेटी आयशा चौधरी जो नर्सरी क्लास में है, उनकी जो टीचर है राखी मैम, तो उसकी हर एक जो भी मेरी बेटी की जो भी कमियां हैं, जो नहीं, जैसे मान लीजिए राइट नहीं कर पाती, रीड नहीं कर पाती, तो उसकी फर्स्ट डे से ही उसको उसको कंफर्ट फील कराना। जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप को छोड़कर एक अनजानी बिल्डिंग में आ रहा है, जहाँ उसको काफ़ी ज़्यादा क्राउड देखने को मिल रहा है, काफ़ी सारी लोगों से, तो बच्चा एक अनकंफर्टेबल महसूस करता है। तो उस चीज़ को, बच्चे को एक कंफर्ट लेवल देना, और उसको जिस दिन मान लीजिए किसी सिक लीव की वजह से उसकी जो लीव है, तो मैम राखी मैम के थ्रू, और ये चीज़ मैंने सबसे पहली बार देखी मेरी लाइफ में, क्योंकि हम भी पढ़े हुए हैं, हमने भी अपना नर्सरी टू बोर्ड हमने काफ़ी हाईली एजुकेशन की हुई है, तो ये चीज़ हमारे साथ भी नहीं होती थी कि एक स्कूल की डायरेक्टर एमडी पर्सनली कॉल करे। अभी रिसेंट में मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हुई थी, तो पर्सनली मेरे पास प्रिंसिपल मैम का फ़ोन आया था, उन्होंने हालचाल जाना था, उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया था कि आप परेशान मत होइए, जब आपकी बेटी बहुत अच्छे से ठीक हो जाए, कंफर्ट लेवल में आ जाए, देन उसके बाद आप स्कूल भेजें। तो ये चीज़ मेरे बहुत हार्ट टचिंग मोमेंट था, और ये मैंने अभी तक अपनी लाइफ में मैंने किसी स्कूल में ये एक्सपीरियंस नहीं किया। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अच्छा बोला। अब जैसे आपकी बेटी रेगुलर स्कूल में आ रही, जब तक आपने एडमिशन नहीं करवाया था बच्चे का, तब बच्चे का नेचर आपको पता था कि हमारी बेटी का नेचर ऐसा है। जब से बच्चा हमारे स्कूल में आने लगा है, डीआरएम पब्लिक स्कूल, जब से यहाँ पे आने लगा है, तो आपको क्या लगा है कि मेरी बेटी में चेंज हो रहा है? वे ऑफ टॉकिंग में, बच्चे के पढ़ने में, बच्चे के लिखने में कुछ लगता है आपको? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे एक हमारा जो बच्चे का जो एक मॉर्निंग रूटीन होती है, जैसे सुबह उठना, नमस्ते कहना, सलाम कहना, गुड मॉर्निंग कहना सारे पेरेंट्स को, उसके बाद जो सुबह में अपने जो पेरेंट्स हैं उनको अच्छे से वेलकम करना, टूथब्रश के लिए इंसिस्ट करना, वो सारी चीज़ें जो एक पूरा डेली जो रूटीन होता है, मॉर्निंग से लेके, लंच से लेके, देन डिनर से लेके, वो सारा काफ़ी उन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आई है। और एक बच्चों का एक जो हैबिचुअल होता है कि मैंने कल स्कूल जाना है, उस चीज़ को लेके अपने स्कूल के जो उसके जो फ्रेंड्स होते हैं उनके नाम, उनके टीचरों के नाम, और स्पेशली आई लाइक टू से थैंक्स फॉर राखी मैम कि उन्होंने इतने अच्छे से मेरे बच्चे का ध्यान रखा है, तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। ओके, थैंक यू सर। उसके बाद मेरा यही क्वेश्चन है सर, जैसे बेटी को जो भी लेने छोड़ने जो भी आते हैं, आपके मिसेज आते हैं मोस्टली, मैंने नोटिस में लिया है,
तो जैसे वो स्कूल में आते हैं, आपस में हस्बैंड वाइफ के बीच में बात होती है कि मैं आज बेटे को लेने गई थी, तो उसके बारे में क्या लगता है आपको? वो क्या कहते हैं कि स्कूल का एटमॉस्फेयर है, ऐसा है, इन्वायरमेंट ऐसा है, या फिर जो हमारी आंटीज़ हैं, वो बच्चे को किस तरह से भेजती हैं स्कूल से जब ऑफ होते हैं? ये मेरी वाइफ ने भी मुझे बताया है, और पर्सनली जैसे मॉर्निंग में मैं ऑफिस जाने से पहले अपनी बेटी को छोड़ने आता हूँ, तो ये पर्सनली मैंने भी नोटिस किया है कि स्कूल में एंटर होने के बाद जो आपकी गैलरी है, मुझे अंदर भी नहीं आना पड़ता। देन जो आंटीज़ हैं, केयर टेकर हैं, वो बच्चे को खुद रिसीव कर लेते हैं और क्लासरूम के अंदर जाकर उसको प्रॉपर सिटिंग कराने के बाद ही नेक्स्ट बच्चे को रिसीव करते हैं। तो ये फर्स्ट डे, सेकंड डे एंड थर्ड डे पे देखने को मिल सकता है, बट ये मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया डीआरएम पब्लिक स्कूल में कि ये चीज़ एक नॉर्मल रूटीन में है। एडमिशन कराने के बाद बच्चे के ऊपर से ध्यान नहीं हटाया जाता कि चलिए एक पर्टिकुलर सेगमेंट की XYZ एक अमाउंट थी, वो हमारे पास आ गई, चलिए कोई बात नहीं जी, अब बच्चे के साथ जो होता रहे वो बच्चे जाने, बच्चे के घर वाले जाने। वो इस स्कूल में नहीं है। बच्चे के दिन फर्स्ट डे में जो ट्रीटमेंट थी, देन लास्ट तक डेली रूटीन में वो ट्रीटमेंट दी जाती है। इस चीज़ के लिए मैं इस स्कूल में बहुत ही ज़्यादा प्राउड मूवमेंट करता हूँ कि मैंने अपनी बच्ची को डीआरएम पब्लिक स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। ओके सर, ओवरऑल आप सैटिस्फाइड हो मतलब हमारे साथ? मैं सेटिस्फाइड हूँ, बस एक आई कार्ड है जो मेरी बच्ची का अभी नहीं मिला है, देन वो प्रक्रिया में है। और मैडम से मेरी बात हुई थी, वो ये कह रहे थे कि जल्दी ही जनरेट हो जाएगा, क्योंकि जिन दिनों में आई कार्ड बनाने वाले आए हुए थे उन दिनों में मेरी बेटी को सिक लीव था, इसकी वजह से मेरी बेटी को वो जनरेट नहीं हो पाया था। बस वो एक आई कार्ड का ही इशू है, वो मैडम कह रहे थे हम जल्दी रिजॉल्व करते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। वंस अगेन थैंक यू सो मच।